ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आपके घर में अगर सुख समृद्धि की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, साथ ही साथ घर में कलेश भी होता रहता है, तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। जितनी भी माएं, बहनें या फिर पत्नियां इस उपाय को देख रही हैं, उन्हें ये वाले उपाय जरूर करना चाहिए। पहला जो उपाय होगा वो होगा पति पत्नी के बीच में अगर बहुत ज्यादा कलेश होता है, उनके लिए है, उनका कलेश खत्म होकर के प्रेम में बदल जाएगा। दूसरा जो उपाय होगा वो होगा मनोकामना पूर्ति के लिए। तीसरा उपाय आपके बच्चों की तरक्की के लिए, और साथ ही साथ चौथा उपाय अगर आपके घर में बहुत ज्यादा बीमारी वगैरह से घिरा हुआ है उसके लिए होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए, पहला उपाय जो बताऊंगा वो बताऊंगा आपको पति पत्नी के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला उपाय जब भी आप करें ध्यान दीजिएगा, अष्टमी के दिन करने से मत चूकिएगा। जब भी अष्टमी पड़े, जैसे कि अभी जो शीतलाष्टमी आ रही है, आप उस दिन ये वाला उपाय कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके घर में सुबह की रोटी बने, नहा धोने के बाद में जो पहली रोटी बनेगी, उस पहली रोटी पर आपको थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा चना, ठीक है, वो रख के आपको गाय माता को खिलानी है पहली रोटी। ये तो काम करना है सुबह के वक्त, ठीक है। अब अष्टमी का दिन होगा, आपको व्रत करना ही है। जो भी माताएं बहनें सुन रही हैं, तो आपको एक लोटा शुद्ध जल ले लेना है, ठीक है। जैसे शीतलाष्टमी आ रही है, तो शीतलाष्टमी के दिन आपको क्या करना है, जब भी आप व्रत को तोड़ें उससे पहले आपको जो शीतला माता है वहां पर आपको जल अर्पित करना है। और जब भी आप इनको जल अर्पित करें, शीतला माता जी से आपको गुजारिश करनी है कि जो भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा कलेश है वो खत्म करके उसे प्रेम में बदल दें, ठीक है। तो जब आप इसको जल को अर्पित करेंगे, इसमें से थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है। जो थोड़ा सा जल आपने बचाया है उसे क्या करना है, आपको छत से लेकर के नीचे तक जितने भी कमरे हैं, जितना भी घर के कोने हैं, उन सभी कोनों में आपको छिड़क देना है, शीतला माता का स्मरण करते हुए। और उनसे गुजारिश लगाते रहना है कि जो भी हम दोनों पति पत्नी के बीच में कलेश होता है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वो पूरा का पूरा कलेश जो है वो प्रेम में बदल जाए। देखिएगा, उस दिन के बाद से आप दोनों के बीच में अथाह प्रेम बढ़ने लगेगा। ये हो गया पहला उपाय जो कि आपको अष्टमी के दिन करना है। दूसरा उपाय जो बताऊंगा वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर बहुत बार ऐसा हो चुका है कि आपने कई उपाय कर लिए, आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो किसी भी अष्टमी के दिन आपको ये वाला उपाय करना है। चाहे शीतला अष्टमी आए, चाहे सोमवार की अष्टमी आए, चाहे कोई सी भी अष्टमी आ जाए, ठीक है। आपको ये उपाय करना है। करना क्या है, सबसे पहले आपको ले लेना है थोड़ा सा गुड़। अब उस गुड़ की आपको छोटी छोटी सी 7 डलियां बना लेनी है, ठीक है। कितनी डलियां बना लेनी है, 7 डलियां बना लेनी है। उसके बाद में आपको चाहिए थोड़े से चावल, चुटकी भर, ठीक है। वो खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत रहने चाहिए। साथ ही साथ चाहिए आपको 5 लौंग। 5 लौंग लेने के बाद में आपको करना क्या है, 5 चाहिए आपको सफेद फूल। ध्यान दीजिएगा कि ये केतकी के फूल ना हो। साथ ही साथ चाहिए आपको थोड़ा सा लाल सिंदूर, चुटकी भर, ठीक है। चुटकी भर लाल सिंदूर ले लिया और आपने चुटकी भर थोड़ी सी हल्दी ले ली। ये सारी चीजें आपको लेकर के केवल इसमें से फूल को हटा करके जितने भी सामान आपने लिए हैं, एक लोटा में आपको डाल देना है। ध्यान दीजिएगा, तांबे का लोटा होना चाहिए। इस लोटे में डाल करके सारे के सारे सामानों को, अब आपने एक लोटा जल पूरा का पूरा इसको जल से भर लेना है सारा सामान डालने के बाद। अब आपके पास 2 सामान हो गए, एक तो 5 फूल हो गए और एक ये लोटा हो गया। अब आपको इन दोनों को लेकर के चले जाना है घर से। जब भी आप बाहर जाएं तो सबसे पहले जाना है आपको बेलपत्री पेड़ के पास में। बेलपत्र के पेड़ के पास में पहुंच करके आपको करना क्या है, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जो आपने एक लोटा जल लिया है ना, उस एक लोटे जल को यहां पर आपको समर्पित कर देना है, महादेव जी का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, ठीक है। उस पूरे के पूरे लोटे जल को 2 मिनट खड़े होकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको क्या करना है, इनसे गुजारिश करनी है कि आपकी जो भी मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। अब केवल इतना सा नहीं है, इसके बाद में आपको कहां जाना है, वो जाना है आपको शिवलिंग के पास में। यहीं से सीधे आपको शिवलिंग के पास चले जाना है। तो जब भी आप शिवलिंग के पास जाएं, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाना है, ठीक है। अब आपके पास में क्या है, 5 फूल है, सफेद फूल, ठीक है। आप एक लोटा जल और ले लें, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो आपको मनोकामना पूर्ति करनी है। तो सबसे पहले ये जो 5 फूल है ना, आपको यहां पर अर्पित करने हैं अपनी मनोकामना कहते हुए। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, दूसरा जो फूल है कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा जो फूल है वो आपको मैया अशोक सुंदरी के ऊपर, चौथा जो है वो यहाँ पर माता रानी के हस्तकमल पर, और 5वां फूल यहाँ पर आपको समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। फिर उसके बाद में आपको एक लोटा जो जल लिया है आपने, इस एक लोटा जल को आपको महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। किनके नाम से, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। जब आप इसको समर्पित कर दें
उसके बाद में आपको करना क्या है, यहां से जो भी जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा उसे रोक करके अपने दाहिने हाथ में लेकर के और उसे ग्रहण कर लेना है। आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी की पूरी हो जाएगी, बहुत जल्दी आपको खुद को उसका असर दिखाई देने लग जाएगा। तो ये हो गया आपका मनोकामना पूर्ति का उपाय। ठीक है, अब उसके बाद में जो तीसरा उपाय होगा वो होगा बच्चों की तरक्की के लिए उपाय। अगर बच्चा कोई एग्जाम दे रहा है, पास नहीं होता है या फिर उसकी एग्जाम की टेंशन है, तभी आप ये उपाय कर सकते हैं। जो भी माताएं, जो भी बहनें इस उपाय को सुन रही हैं वो ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको करना क्या है, जब भी कभी कोई एग्जाम आ रहा है या फिर कोई सी भी परीक्षा वगैरह कुछ भी चीज आ रही है, ठीक है, उससे पहले जो भी अष्टमी पड़े आपको करना क्या है, उस वाली अष्टमी के दिन आपको थोड़े से चावल ले लेने हैं, चुटकी भर, या चुटकी भर में भी आप गिनती ले लीजिए 31। ठीक है, उसके बाद में आपको एक लाल फूल ले लेना है, कोई सा भी। ठीक है, एक तांबे का लोटा लेना है, इसके अंदर 31 चावल के दाने और एक लाल फूल डाल देना है और पूरा का पूरा लोटा आपको अपने घर के शुद्ध जल से भर देना है। उसके बाद में आप जो भी अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए ये वाला उपाय कर रही हैं, उनका यहां पर हाथ यानी कि उसका स्पर्श करा करके आपको ये लोटा लेकर के चले जाना है प्रदोष काल में महादेव जी के मंदिर में शिवलिंग के पास। ठीक है, शिवलिंग के पास जाने के बाद उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाना है और ये जो लोटा आपने जल लिया है वो आपको समर्पित कर देना है महादेव जी के ऊपर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, किनके नाम से, ध्यान दीजिएगा, नाम को ध्यान से सुनिएगा, तुम रुका महादेव जी के नाम से। ठीक है, यहां पर समर्पित कर देना है। जब ये जल बहता हुआ नीचे की तरफ में आएगा, इसे आपको इस लोटे में इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद 2 मिनट यहां पर खड़े होकर के अपने बेटे का या बेटी का नाम और गोत्र बोल करके उनकी जो भी समस्या से या जिस चीज के लिए आप मनोकामना मांग रहे हैं वो बोल दीजिए। उसके बाद इस लोटे को घर पे लेकर के आ जाना है आपको, जिसके अंदर आपने जल को रोका था जलाधारी से नीचे, और अपने बेटे को पिला देना है, अपनी बेटी को पिला देना है। यकीन मानिए उसके बाद में आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे बच्चा पास कर जाएगा। हो सके तो गोल बत्ती का घी का दीपक और यहाँ पर लगा दें, अपने बेटे को कह के या अपनी बेटी को कह के उनको साथ में लेकर के आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, वो कर देंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा फायदा अच्छे से देखने को मिल जाएगा। ये हो गया आपका तीसरा उपाय। अब जो सबसे लास्ट का उपाय है वो मैं आपको बता देने वाला हूं, वो है बीमारी दूर का उपाय, और इस वाले उपाय को मैं सबसे बढ़िया मानता हूं। कैसे है, ध्यान से देखिएगा। जब भी करें अष्टमी के दिन करें, और वैसे तो आप ये वाला उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं क्योंकि बीमार व्यक्ति के लिए कोई दिन फिक्स नहीं होता है, जब भी करें प्रदोष काल के वक्त करें। ठीक है, अब आपको देखिए इस तरीके से आपको एक बेल पत्री चाहिए, सुंदर सी, जो कहीं से भी कटी फटी टूटी फूटी ना हो। अब इस बेल पत्री का ये जो चिकना वाला हिस्सा है ना, ध्यान दीजिएगा, ये वाला, एक पीछे का हिस्सा, एक आगे का हिस्सा। आगे का हिस्सा होता है चिकना वाला। आपको क्या करना है कि ये जो लाल चंदन आप लोगे इसको थोड़ा सा गीला करना है, और इस लाल चंदन को गीला करके आपको इन तीनों पत्तियों पर, आपको एक ही पत्ती ली है आपने बेल पत्री की जिसमें 3 पत्तियां होती है, ठीक है, आपको इन तीनों पत्तियों पर कुछ इस तरीके से ओम बनाना है। ठीक है, ओम बनाना है कुछ ऐसे करके। ठीक है, ओम बना दिया आपने। अब आपके पास में ये एक बेलपत्री तैयार हो गई। साथ ही साथ आपको चाहिए 1 लोटा शुद्ध जल, और इस जल के अंदर आपको डालने हैं टोटल 31 काले तिल के दाने। ठीक है, 31 काले तिल के दाने आपको इसी लोटे में डाल लेने हैं। अब आपके पास में 2 चीजें हो गई, एक तो बेलपत्री ओम लिखी हुई, और दूसरा ये लोटा जल जिसमें तिल्ली डाली हुई है, काली तिल। इसे लेकर के आपको प्रदोष काल में महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, जो भी आपने 1 लोटा जल लिया है जिसके अंदर आपने काली तिल डाली हुई है, वो वाला लोटा आपको यहां पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से। ठीक है, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना है। जब आप इसको समर्पित कर दें, उसके बाद में ध्यान से देखिएगा, जो आपने एक बेलपत्री ली है ना, उस एक बेलपत्री को सबसे पहले आपको अपनी मनोकामना कहते हुए यहां पर टच करना है। कहां पर, गणेश जी के स्थान पर। दूसरा आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर टच करना है, छोड़ना नहीं है, टच कराना है बस। तीसरा आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर। चौथी बार जब आप टच कराओगे आपको यहां पर माता रानी के हस्तकमल पर। और 5वां जब आप यहां पर उसे अर्पित करेंगे, छोड़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा जिस तरफ आपने ओम लिखा है वो ओम वाला हिस्सा नीचे की तरफ हो, और जो बेलपत्री की डंडी है ना वो अशोक सुंदरी मैया की तरफ हो, और ये जो पत्ती है ये आपकी तरफ। ऐसे करके आपको यहां पर चढ़ा देनी है। ठीक है, अब उसके बाद में 2 मिनट यहां पर बैठ करके
अपना नाम और गोत्र बोल करके, अगर बीमार व्यक्ति खुद इस उपाय को कर रहा है अपना नाम और गोत्र बोल दे, या फिर अगर उसके परिवार का कोई सदस्य कर रहा है तो उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके आपको उनकी जो भी बीमारी की समस्या है वो महादेव जी से कह देनी है। यकीन मानिए इस उपाय के बाद में उन्हें कोई दवाइयां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना असर है मेरे देवादिदेव महादेव में। ठीक है, उसके बाद में उनका स्वास्थ्य सुधरने लगेगा और साथ ही साथ वो बेटर कंडीशन में आने लगेंगे। ये वाले उपाय आप जब भी करें पूरी श्रद्धा के साथ में करें, आपको निश्चय ही इसमें लाभ मिलेंगे। अपनी तरफ से पूरा अच्छा समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।